विधानसभा तरारी विधानसभा सीट आरा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में तरारी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उस वक्त इस सीट को तरारी कम पीरो कहा जाता था, लेकिन साल 2010 में पीरो सीट का नामांकन तरारी किया गया था। 1951 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट देवी दयाल राम ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में तरारी सीट से होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की थी। 1962 में तरारी विधानसभा सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट इंद्रमणि सिंह ने जनता का भरोसा हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1967 के चुनाव में तरारी सीट से सोशलिस्ट पार्टी से RM राय ने जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में तरारी सीट पर सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राम इकबाल सिंह वारसी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में तरारी सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट जय नारायण ने जीत हासिल की थी। वहीं 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी के रघुपति गोप ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट मुन्नी सिंह ने जनता पार्टी से तरारी सीट छीन लिया था। 1985 के चुनाव में यहां से लोकदल के टिकट पर रघुपति गोप ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। तो 1990 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट से इंडियन पीपुल्स फ्रंट के कैंडिडेट चंद्रदीप सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के उम्मीदवार श्रवण कुमार ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2005 में RJD कैंडिडेट विजेंद्र कुमार यादव ने यहां जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के चुनाव में तरारी सीट से JDU कैंडिडेट सुनील पांडे ने विरोधियों को मात दी थी। 2015 और 2020 के चुनाव में तरारी सीट से भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत विधायक बन गए। विशाल प्रशांत ने 10,612 वोट के अंतर से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव को हराया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट पर भाकपा माले उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। सुदामा प्रसाद को 73,945 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट सुनील पांडे 62,930 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सुदामा प्रसाद ने सुनील पांडे को 11,015 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी 13,833 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट से भाकपा माले के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। सुदामा प्रसाद को 44,050 वोट मिल पाए थे, जबकि LJP के कैंडिडेट गीता पांडे को 43,778 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुदामा प्रसाद ने गीता पांडे को महज 272 वोट के बेहद कम अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट अखिलेश प्रसाद सिंह 40,957 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में तरारी सीट पर JDU कैंडिडेट सुनील पांडे ने जीत हासिल की थी। सुनील पांडे को 48,413 वोट मिले थे, जबकि RJD कैंडिडेट आबिद रिजवी ने 34,093 वोट हासिल किए थे। इस तरह से सुनील पांडे ने आबिद रिजवी को 14,320 वोट से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट कामता प्रसाद सिंह 30,111 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। तरारी विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले को 5,773 वोट की लीड मिली थी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि इस बार भाकपा माले तरारी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।